भगवती जगदम्बा परम वंदनीय परम पूजनीय गुणी जी महाराज श्री रिद्धिमा जी महाराज आपके पावन चरण कमलों में शत वंदन नमन। गुणी तुल्य महासाध्वी श्री भवानी जी महाराज आपके पावन चरण कमलों में शत वंदन करने के पश्चात उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं माताओं तथा बहनों, आज किसका दिन है? रक्षाबंधन। आज हमारी प्यारी प्यारी बहनों का दिन है, यानी कि बहनों का लेने का दिन है और भाइयों को क्या लेने का दिन है? क्या लेने का दिन है? रक्षाबंधन क्यों मनाई जाती है? रक्षाबंधन इसलिए मनाई जाती है कि आज के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर ऐसा रेशम का धागा बांधती हैं कि वो जिंदगी भर उससे वचन लेती है किस चीज का? रक्षा करने का, है ना? तो बहनें अपने भाई की कलाई पर वो राखी बांधती थी है भैया कि आपको जीवन भर मेरी रक्षा करनी है। रक्षा तो करनी है। दो शब्द है रक्षा और बंधन, है ना? रक्षा और बंधन। राखी के इस महान पर्व पर देश में, समाज में, परिवार में हम किसी न किसी तरीके से पर्व को मनाते हैं। अगर हमें माता के प्रति अपना समर्पित करना हो तो हम क्या मनाते हैं? मदर्स डे मनाते हैं। अगर हमारे पिता के प्रति समर्पित करना है तो हम फादर्स डे मनाते हैं ना? और यदि हमें अपने दोस्त के प्रति मधुर भावना खानी हो तो हम फ्रेंडशिप डे मनाते हैं। और अगर किसी लड़के और लड़की में दोस्ताना का संबंध होता है तो हम वैलेंटाइन डे मनाते हैं ना? और जब भाई बहन का पवित्र पावन रिश्ता मनाना हो तो हम रक्षाबंधन डे मनाते हैं ना? तो ये हमारी जो भारतीय संस्कृति है, यहाँ पर चार पर्व बड़े ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। चार पर्व बहुत ही महान माने जाते हैं, जिसमें कि रक्षाबंधन, दीपावली, दशहरा और होली। हर त्योहार हमें अलग अलग तरीके से कन्वे करता है। हर त्योहार हमें अलग अलग तरीके से इंस्पिरेशन देता है। हर त्योहार के पीछे अलग अलग रीजन है कि कोई हमें क्या क्या इंस्पिरेशन दे रहा है या कोई क्या क्या हमें मैसेज दे रहा है। लेकिन रक्षाबंधन दो शब्दों से बना है, रक्षा और बंधन। रक्षा यानी प्रोटेक्शन, रक्षा यानी सिक्योरिटी, रक्षा यानी डिफेंसिव और बंधन यानी कि बॉन्ड। बॉन्ड यानी कि एक बंधन, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब ये दोनों चीज मिल जाती है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज की होती है? प्रेम की। याद रखना, कोई भी अगर रिश्ता है तो उसका बेस हमेशा प्यार ही होता है, हमेशा प्रेम ही होता है। कोई भी रिश्ता बिना प्रेम के हम निभा नहीं सकते। जहां पर रक्षा की बात आती है तो रक्षा हम किसी भी रूप में करते हैं। जो माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो उस बच्चे की जिंदगी भर रक्षा करती है। जब पिता अपने बच्चे को देखता है तो वो जीवन भर उसका पालन पोषण करता है। जब एक गुरु एक बालक की उंगली पकड़कर अपने जीवन में लेकर के आता है तो वो जीवन भर उसकी रक्षा करता है ना? जब एक सैनिक भारत सीमा पर खड़ा होता है तो वो डटकर भारत माता की रक्षा करता है। जहां पर रक्षा की बात आती है वहां पर जात पात नहीं देखी जाती, वहां पर कोई रीजन नहीं देखा जाता। वहां पर देखी जाती है तो फाउंडेशन देखी जाती है, वहां पर अटैचमेंट देखा जाता है। रक्षा के लिए तो बड़े बड़े महापुरुष हो गए जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए बड़े बड़े बलिदान दे दिए। जहां पर रक्षा की बात आती है तो बड़े बड़े हमारे सामने मार्मिक उद्घाटन आ जाते हैं कि किस प्रकार से इस संस्कृति को बचाने के लिए, इस संस्कृति की रक्षा के लिए बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने भी बलिदान दिया है। कहते हैं कि देवलोक में जब बलि राजा यज्ञ करने के लिए उसने देवलोक पर आक्रमण किया तो उसने इंद्रदेव ने विष्णु भगवान से रक्षा मांगी, सहायता मांगी और विष्णु भगवान ने ब्राह्मण का वेश
इमोशनल नहीं होना चाहिए। भारतीय संस्कृति के साथ साथ श्रमण संस्कृति में भी रक्षाबंधन को बहुत ही आध्यात्मिक रूप से माना जाता है। भारतीय संस्कृति में तो माना ही जाता है त्योहारों को, लेकिन श्रमण संस्कृति में भी बहुत ही उल्लास आध्यात्मिक रूप से माना जाता है। कहते हैं कि उज्जैनी नगरी के अंदर राजा धर्म राज्य करते थे, जिसके मंत्री का नाम था नमूची। शायद आपने ये कहानी कितनी बार सुनी भी होगी। नमूची जो कि जाति से ब्राह्मण था और वो जैन धर्म को पसंद नहीं करता था। जब राज्य के अंदर अकंपना आचार्य अपने 700 शिष्यों के साथ पधारे तो राजा भी उनके दर्शनार्थ के लिए पहुंच गए। जब दर्शनार्थ के लिए पहुंचे तो नमूची को भी जाना पड़ा। अब जाना पड़ा तो वहां पर धार्मिक चर्चा हुई। नमूची ने कहा कि ब्राह्मण धर्म सबसे ऊंचा है, लेकिन आचार्य भगवान ने फरमाया कि जैन धर्म ही सर्वोपरि है, जहां पर ब्रह्मचर्य का पालन होता है, जहां पर अहिंसा का पालन होता है, जहां पर जीवों की रक्षा की जाती है, वही धर्म सबसे बड़ा होता है। जब नमूची ने ये सब सुना तो उसे अपनी हार का अनुभव हुआ। और जब हार का अनुभव होता है तो व्यक्ति ये नहीं देखता कि सामने वाला कौन है, उसे किसी ना किसी तरीके से नीचे दिखाने की कोशिश करता है। उस समय तो वो वहां से चला गया, लेकिन रात्रि के समय वो आचार्य श्री को हानि पहुंचाने के लिए पहुंचा, लेकिन वहां पर प्रशासन देवी ने उनकी रक्षा करी। जब ये बात राजा को मालूम पड़ी तो राजा ने उसे नगरी से बाहर निकाल दिया। और जब बाहर निकाला तो वहां से जाने के बाद वह हस्तिनापुर के राजा पद्मरथ के यहाँ पर मंत्री पद पर स्थापित हो गया। वहां पर उसने इतने अच्छे काम किए कि राजा उससे प्रभावी हो गया। अब राजा प्रभावी हो गया, बहुत ही अच्छा उनसे प्रेम प्यार हो गया। तो थोड़े समय के बाद वहां पर वही अकंपना आचार्य 700 शिष्य के सहित पधारे। और जब पधारे देखा उन्होंने कि अब मेरा बदला लेने का अच्छा मौका है। जब हमारी कोई बात गिरा दी जाती है, जब हमें किसी अहंकार का अनुभव होता है, जब वहां पर हमारी बेइज्जती हो जाती है, तो हम उसे किसी न किसी तरीके से अपनी टांग ऊंची करने के लिए हम उसको हराने की कोशिश करते हैं। जब देखा नमूची मंत्री ने अवसर देखा तो उसने राजा से कहा कि मैंने आपके राज्य के लिए इतना काम किया है, तो मुझे 7 दिन के लिए अपना राज्य उपहार स्वरूप दे दो। अब राजा ने खुशी दे दिया और उसने बंधु उसी का भी फायदा उठाया और उसने राज्य के अंदर एक इतना बड़ा यज्ञ बना दिया जिसमें अग्नि जला दी और कहा कि जैन मुनि इस यज्ञ में आकर के आशीर्वाद दे। लेकिन जैन मुनि हिंसा के प्रति अनुमोदित नहीं होते। उन्होंने बोला कि सरासर हिंसा का काम है, हम ऐसे यज्ञ में नहीं आएंगे। जब नहीं आएंगे तो नमूची ने कहा कि मैं यहाँ का राजा हूँ, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम इस नगर से अभी की अभी चले जाओ, एक क्षण भी तुम यहाँ पर रुकना नहीं। लेकिन मुनियों ने कहा कि चातुर्मास का समय है, अभी किस समय हम कहाँ जाएंगे। वो नमूची नहीं माना और उसने पूरे ही नगर में आग लगा दी और मुनियों ने अनशन व्रत धारण कर लिया। अन्न और पानी जल का त्याग कर दिया कि जब तक कि हमारे पर धर्म का संकट है तब तक हम जल अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। बड़ी विकट संकट आ गया, विकट परिस्थिति आ गई और इस परिस्थिति के अंदर उनके मन में एक विचार आया कि बहुत लज्जाधारी मुनि है विष्णु कुमार, वो ही हमें इस संकट से उबार सकते हैं, जिनके पास आकाश आगामी विद्या थी। और 2 मुनि उनके पास गए और उनके पास समाचार भेजा कि आज धर्म पर संकट आ गया है और उस संकट से आप भी हमें निवारण कर सकते हैं। जब विष्णु कुमार मुनि उस नगरी में पधारे और विष्णु कुमार मुनि ने विनती की नमूची से कि देखो ये 400-700 मुनि कहाँ जाएंगे, तुम इनका ये इस तरीके से अनादर मत करो। लेकिन नमूची नहीं माना और उसने कहा कि इसी क्षण में इन्हें यहाँ
वहां से निकाल देना चाहता हूं। जब नहीं माना तो विष्णु कुमार जो कि लती घायल हुए थे, उन्होंने अपना शरीर इतना विशाल कर लिया अपने शरीर से और उन्होंने कहा कि अगर तू नहीं मानेगा तो मैं तेरे से ये 3 पग की भूमि लेता हूं और 3 पग भूमि के बाद मैं तुझसे कुछ भी नहीं लूंगा। जब ये कहा तो उसने मान लिया और नमुची ने मानने के बाद विष्णु कुमार ने 1 पग जम्बूद्वीप के इधर रखा और 1 पग जम्बूद्वीप के इधर आर पार रख दिया और बचा 1 कदम। तो विष्णु कुमार मुनि ने कहा कि ये कदम बता मैं कहां पर रखूं। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। सभी विष्णु कुमार मुनि के कोप से भयभीत हो गए। सब उनको मनाने लगे और उन्होंने अपनी विद्या समेट दी। नमुची को तो जैसे पाठ ही सिखा दिया था उन्होंने। नमुची भी हार गया और वो क्या करा उसने, वो वही की वही नर्क की गर्त में पहुंच गया। तो बंधुओं, जहां रक्षा का सवाल आता है वहां पर सिर्फ अपनी बहन अपनी बेटी नहीं, अपने धर्म की भी रक्षा करनी चाहिए, अपने राष्ट्र की भी रक्षा करना चाहिए। रक्षा में 2 शब्द बने हैं। जहां पर प्रोटेक्शन की बात आती है, सिक्योरिटी की बात आती है, तो वहां पर हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। आज हम त्योहारों को मना तो रहे हैं, लेकिन किस तरीके से मना रहे हैं, किस तरीके से मना रहे हैं। त्योहार को हमने एक फैशन बना दिया है। त्योहार को हम फैशन नहीं क्या कैसे मनाएं, अफेक्शन से मनाएं। किससे मनाएं? अफेक्शन किस चीज का होना चाहिए? प्रेम का होना चाहिए, सदुपयोग का होना चाहिए, सौहार्द का होना चाहिए, वात्सल्य का होना चाहिए। किसी भी पर्व को हम कैलकुलेशन से नहीं, सैटिस्फैक्शन से मनाएं। कि कैलकुलेशन करते हैं हम कि किस भाई के पास से कितना आया और किस भाई ने कितना दिया, किस भाई के यहाँ से कितनी मिठाई के डिब्बे आए और किस भाई ने कितने रुपए का लिफाफा भेजा। आज हमारे रिश्ते इन चीजों में ही रह गए हैं। रिश्तों को हम क्यूरियोसिटी से नहीं, प्योरिटी से बनाएं। जो हमारा रीजन है, बड़े बड़े उदाहरण हमारे हिस्ट्री में दे दिए गए हैं कि कोई भी रक्षाबंधन का पर्व एक मेन चीज पर डिपेंड नहीं करता। जहाँ पर रक्षा की बात आती है, जहाँ पर देश की रक्षा की बात आती है, बड़ी बड़ी महारानियों ने भी शत्रुओं की त्यागी शरण ली, सिर्फ किस लिए? अपने राज्य को बचाने के लिए। तो जहाँ पर रक्षा का सवाल आता है तो वहाँ पर एक रीजन को लेकर के नहीं, उसका मार्मिक रीजन हमें समझना चाहिए। जहाँ पर हम पर्व मनाते हैं तो वहाँ पर उस संस्कृति को, उस रमन संस्कृति को, हर चीज को लेकर के मनाना चाहिए। सिर्फ एक बात पे ना डटे रहे कि आज मेरा भाई नहीं आया तो हम उसका इंतजार कर रहे हैं। क्या कहते हैं कि आज मेरा भाई नहीं आया, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आपके आसपास जो भाई है, जिसकी कोई बहन नहीं है, जिसकी हम रक्षा कर सकते हैं, उसकी हम रक्षा करें। तो सभी बंधुओं से मैं यही कहना चाहूंगी, अगर आप रक्षाबंधन मनाना ही चाहते हैं तो आज के दिन एक जीवन में एक विचार धारण कर ले, एक विचार को अपने जीवन में लिया कि सिर्फ रक्षाबंधन ही नहीं, जहाँ पर भी हमें किसी की रक्षा करने का मौका मिले वहां पर हम रक्षा करें। अगर कोई अनाथ है तो हम उसकी रक्षा करें। अगर किसी गौशाला में कोई गौ माता पड़ी है तो हम उसकी रक्षा करें। कहीं पर पशु पक्षी को बचा सकते हैं तो हम उसकी रक्षा करें। सिर्फ एक हमने थ्योरी को अपना लिया है कि भाई बहन का ये पवित्र त्योहार है। पवित्र त्योहार तो है, लेकिन हमने इसको संकुचित कर दिया है। संकुचित ना करते हुए हम इसको विशाल हृदय से मनाते हुए सखी रक्षा का संकल्प ले, और जब सखी रक्षा का संकल्प लेंगे तो धर्म भी हमारी रक्षा